नमस्कार साथियों, राजस्थान करंट अफेयर्स पर आपका स्वागत है। आज दिनांक है 29 जनवरी साथियों। अंक है 183वां। राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी ये क्लास रहेगी साथियों। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टीआर राजस्थान ऑफिशियल्स पर आप हमारी टेलीग्राम की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं साथियों। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक साथियों स्थगित हो चुके हैं। 26 जनवरी से प्रस्तावित थे लेकिन नहीं हुए हैं। पंजीकरण प्रारंभ हो चुका था लेकिन ये नहीं हुए हैं। 7 खेल इसमें शामिल किए गए थे साथियों। कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और बालिका वर्ग में खो-खो इसमें शामिल किए गए थे साथियों। तो इसमें नए गेम जो शामिल किए गए थे उनमें सबसे पहले तो फुटबॉल ध्यान रखिएगा, दूसरा बास्केटबॉल ध्यान रखिएगा, तीसरा एथलेटिक्स ध्यान रखिएगा। ये गेम इसमें नए शामिल किए गए थे। इसमें कौन से गेम थे जो शामिल नहीं है वो ग्रामीण ओलंपिक में थे। एक तो शूटिंग है, वो इसमें शामिल नहीं था, वो ग्रामीण ओलंपिक में था। दूसरा हॉकी इसमें शामिल नहीं है, वो ग्रामीण ओलंपिक में शामिल था साथियों। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल 240 निकाय हैं। सभी निकायों में ये शुरू हुआ था 10, 36 और 194 और 2011 की जनगणना इसका आधार मानी गई थी। खास बातें करने में कोई फायदा है नहीं। नई स्टार्टअप नीति कौन सी चल रही है साथियों? तो 2022 चल रही है और आई स्टार्ट कार्यक्रम राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? तो आई स्टार्ट कार्यक्रम राजस्थान में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है। दौसा में बजट घोषणा से विकसित पर्यटन स्थल साथियों। दौसा में बजट घोषणा से जुड़े हुए पर्यटन स्थल विकसित जो हुए हैं, दो कौन कौन से हुए हैं? तो नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बांकरी इको पार्क दोनों को विकसित किया गया है। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बांकरी इको पार्क को विकसित किया गया साथियों। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT साथियों। राजीव गांधी आर और सेंटर सी, एडवांस ए और टेक्नोलॉजी का टी, RCAT बोलते हैं जिसको। कहाँ स्थित है? जयपुर में साथियों। भगवान देवनारायण जयंती मोदी जी आए थे साथियों। मालस डूंगरी गांव में भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इसलिए चर्चा में रहा। राजीव अरोड़ा साथियों बार बार चर्चा में आते रहते हैं। राजीव अरोड़ा जी बहुत ही फेमस हैं। तो ये राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष भी हैं और राजस्थान लघु उद्योग निगम के भी क्या है, ये अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, राज सिक्को के और इसके राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के। एक्सपो 2023 साथियों मार्च 2023 में आयोजित होगा। कहाँ होगा? तो जोधपुर में। जोधपुर में कहाँ होगा? तो बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र में ये आयोजित किया जाएगा साथियों। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है साथियों। ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं। आबियाना। आबियाना क्या है साथियों? सिंचाई शुल्क है साथियों। सिंचाई शुल्क है। राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 में इसका उल्लेख किया गया। तो आबियाना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। आबियाना क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा। आबियाना का है सिंचाई शुल्क है साथियों। राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 में ये शामिल किया गया साथियों आबियाना। इसके अलावा एक वर्ड है जैसे अडबली, वो भी ध्यान रखिएगा साथियों। अडबली क्या होती है? आबियाना से जुड़ा हुआ वर्ड है अडबली। और अडबली होता है साथियों अपनी लोकल राजस्थान लैंग्वेज, जैसे पुराने जो कच्चे जो दरवाजे होते थे उन दरवाजों में के बीच में एक लकड़ी की यूं फट्टी सी लगाई गई होती थी, उसे क्या बोलते थे? अडबली बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखिए आबियाना। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का पहला कृषि बजट 2023-22 साथियों। राजस्थान राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 में पेश किया गया था। मरु महोत्सव काम आयोजित किया जा रहा है साथियों, जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। ये बात भी ध्यान रखिएगा साथियों। ये जो मरु महोत्सव है ये पिछले साल का है, इस बार का आयोजित किया जा रहा है। ठीक है। और जैसलमेर में, जैसलमेर की पायल पिछले साल क्या रही थी? मिस मूमल रही थी 2022 और पाली के तरुण बने थे मरुश्री 2022। ध्यान रखिएगा, पिछले साल का आंकड़ा साथियों ये। इस साल के आते ही हम आपको अपडेट करवा देंगे। 1064 नंबर डायल करें साथियों। भ्रष्टाचार से अगर आप परेशान हैं, कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो आप 1064-10-6-4 पर शिकायत कर सकते हैं। 10-8-9 पर बच्चों से संबंधित शिकायतें की जाती है साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। मॉडल नंदीशाला साथियों, मॉडल नंदीशाला कहाँ है? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर खोलने का प्लान है साथियों। 2 अगस्त 2021 को इसके दिशा निर्देश जारी हुए थे। एक था नंद घर परियोजना साथियों, इसके लिए अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ है।
ये आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। किससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम था साथियों? तो आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था। प्रोजेक्ट लेपर्ड साथियों, प्रोजेक्ट लेपर्ड में शामिल जालाना, अमागढ़, कुंभलगढ़, रावल, टोडगढ़, जैसमंद, शेरगढ़, बारां, माउंट आबू, खेतड़ी, ज्वाईबांध, सीतामता अभ्यारण्य, बस्सी में लेपर्ड जो प्रोजेक्ट लेपर्ड है ये संचालित किया जा रहा है साथियों, ध्यान रखिएगा इन प्रमुख स्थानों को। इनमें सबसे ज्यादा फेमस अमागढ़ लेपर्ड सफारी है, क्योंकि ये सफारी क्या बन गई, ये क्या बन गई है, लेपर्ड सफारी बन गई है, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन 22 मई 2022 को हुआ था। राजस्थान राज्य की तीसरी लेपर्ड सफारी है। जोईपाली में पहली, दूसरी जालाना जयपुर में और तीसरी अब यहाँ आमागढ़ में है। जयपुर में 4 सफारी मौजूद है, हाथी सफारी, लेपर्ड सफारी। तो ध्यान रखिएगा एक हाथी सफारी भी जयपुर में है और अब 2 लेपर्ड सफारी भी जयपुर में हो गई है साथियों, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान साथियों। डूंगरपुर में बालिकाओं के संरक्षण के लिए डूंगरपुर पुलिस की पहल है ये मेरी पुलिस मेरा अभियान, मेरी दोस्त साथियों अभियान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पेट्रोलिंग के लिए डेल्टा दीदी की घोषणा की है। डेल्टा दीदी की घोषणा कहाँ की है? डूंगरपुर में की गई है। पेट्रोलिंग के लिए पेंशन, पालन और आदि योजनाओं से जुड़ने का विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। ये बात भी चलो ये तो छोड़ो आप। नेक्स्ट देखिए अनुदान सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की खरीद। इसमें क्या है कि पहले जो लघु एवं सीमांत कृषकों को अब 75% अनुदान सूक्ष्म सिंचाई से संयंत्र खरीदने पर दिया जाएगा। SC ST महिला किसानों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले केवल लघु एवं सीमांत कृषकों को ही 75% अनुदान मिलता था, बाकियों को 60% अनुदान मिलता था। अब सरकार ने SC ST एवं महिला किसानों को भी इसमें शामिल कर दिया है। जालोर महोत्सव साथियों पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जालोर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है और आप कह रहे हो अरे हमें तो पता ही नहीं, तो देख लो ईश्वर सब देख रहा है, ऐसा नहीं करना है। जालोर महोत्सव जालोर में आयोजित किया जाता है और अभी भी आयोजित किया जा रहा है। आज ही मैंने एक ट्वीट पढ़ा था शायद CM साहब का, उसमें जालोर महोत्सव की चर्चा थी। ये पिछले साल का ध्यान रखिएगा। मोजड़ी पहनने का इंडिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज करवाया था पिछले साल जालोर महोत्सव में। श्री संजय क्षत्रिय साथियों RPSC के अध्यक्ष हैं श्री संजय क्षत्रिय साथियों। श्री KL श्रीवास्तव जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री महादेव सिंह खंडेला हैं साथियों। जय नारायण व्यास वाला तो प्रश्न आ भी गया साथियों। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।